Hello friends, you are most welcome to Easy Way to Study. In this video we will see class 2 of English grammar course, English grammar classes. I have already made class 1. आप अगर देखना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। तो इस क्लास में हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस इस तरह के, जैसे कि रहा था, मैं खाना खा रही थी जब किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। आई वॉज हैविंग फूड और आई वॉज टेकिंग फूड व्हेन समवन नॉक्ड एट द डोर। When someone knocked at the door। तो मतलब एक सेंटेंस या एक कोई काम पास्ट में तब तक चलता रहा, पास्ट के किसी पॉइंट में तब तक चलता रहा जब तक कि दूसरे एक्शन ने उसको इंटरप्ट नहीं कर दिया। तो इस तरह के सेंटेंस, जैसे कि बच्चा सो रहा था जब उसने घंटी बजाई। द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग व्हेन ही रैंग द बेल। जब उसने घंटी बजाई। तो हम जो दूसरा सेंटेंस लेकर चल रहे हैं दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट। मतलब पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस। जो रहा था रहे थे की इंग्लिश होती है आईएनजी, और था, थी, थे, वॉज या वर। तो इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं जल्दी से। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? अभी मैंने बोला था बच्चा सो रहा था जब उसने घंटी बजाई। तो दूसरा जो सेंटेंस था उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी थी व्हेन ही रैंग द बेल। उसने घंटी बजाई। तो रैंग सेकंड फॉर्म, और जो प्रीवियस वाला पार्ट था बच्चा सो रहा था, द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग, पास्ट कंटिन्यूस। तो अगर हमें अपनी कोई बात कहनी हो कि मैं जा रही थी, वो खा रहा था, वो आ रहा था, हम काम कर रहे थे, तो इस तरह के सेंटेंस में हिंदी साउंड में निकलता है रहा था, रहे थे और रही थी। और अब बात करते हैं इंग्लिश की, तो हम उसकी स्ट्रक्चर अब देखते हैं बोर्ड पर। तो फर्स्ट मैं देखती हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि एक सिंपल सेंटेंस होता है विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क और विदाउट नोट, जहाँ पे नोट या नो का सेंस नहीं आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं वॉज या वर, जो कि इंग्लिश है था, थी, थे की। डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। इफ़ इट इज़ सिंगुलर देन वी विल यूज़ वॉज। अगर ये वन मोर देन वन है, अगर एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो हम वर का यूज़ करेंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे, राइट। अब बात करते हैं निगेटिव की। निगेटिव सेंटेंस भी एज इट इज़ है, बस क्या है कि वर्ब के बाद हम नोट का यूज़ करेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वॉज वर को हम यहाँ से निकाल लेंगे फर्स्ट नंबर पर। हम फर्स्ट जो वर्ड होगा वो यही होगा वॉज या वर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड, जो इंटेरोगेटिव बताया है वो हमारा हाँ या ना वाले क्वेश्चन होंगे। जैसे वॉज ही गोइंग, क्या वो जा रहा था? यस ही वॉज गोइंग। उनका आंसर हमें यस या नो में ही मिलेगा, राइट। क्वेश्चन वर्ड WH वाले क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो डबल इंटेरोगेटिव उनको बोलते हैं। वैसे क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चन भी बोल देते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हम ये जो हम वॉज वर यहाँ लगा रहे थे दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब। क्यों है ये हेल्पिंग वर्ब? क्योंकि यहाँ पर एक वर्ब और आ रही है, तो ये वॉज और वर उसको हेल्प दे रहे हैं, उसको हेल्प कर रहे हैं, दैट्स वाई दिस इज़ हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब के साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको पूरी स्ट्रक्चर मिल जाएगी। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस। उसमें क्या था? उसमें मैंने बोला था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कौन सा ये टेंस है, बट आई फॉरगॉट एंड मैं अब आपको बता रही हूँ कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस था। प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है कि उसमें यहाँ पर इज़ या आर का यूज़ करते हैं और वो थोड़ा सिंगल चलते हैं, उसमें कोई इंटरप्ट नहीं होता कहीं भी। अगर मैं जा रही हूँ तो मैं एक थोड़े से टाइम के लिए बस जा रही हूँ, मुझे उसमें इस तरह का शो नहीं करते हैं कि जब तक किसी ने रोका नहीं, कोई दूसरे सेंटेंस ने आके इंटरप्ट नहीं किया। पर इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस इसी तरह के होते हैं कि मैं बाजार जा रहा था तो मुझे रास्ते में मेरा दोस्त मिला। व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट आई मेट माई फ्रेंड। इस तरह के इसमें एक दूसरा सेंटेंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो इंटरप्ट कर ही देता है। अकेले भी चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी हम कुछ सेंटेंसेस के थ्रू उनको देखेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर, हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगी। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे एंड आफ्टर सब्जेक्ट जो सेम चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्लस मैंने लिखा है ये बताने के लिए, मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा कि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर ऑब्जेक्ट ही आएगा। वहाँ पर कोई एडवर्बियल फ्रेज भी आ सकता है या कुछ और वर्ड भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर अगर नाउन या प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट ही होगा, ठीक है। वाज नॉट और वर नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में उनका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हम कह सकते हैं वाजंट और
weren't। ये n इसमें मिलकर लगेगा और ये n भी इसमें मिलकर लगेगा, कोई स्पेस नहीं दिया जाएगा, बस ये एपोस्ट्रोफी आएगा, ओ यहाँ पर हिडन रहेगा, wasn't and weren't। अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। लेट्स सी सम सेंटेंसेस। कुछ जैसे कहते हैं ना, क्लास में बच्चे शोर कर रहे थे, क्लास में बच्चे मिसबिहेव कर रहे थे या कुछ ऐसा कर रहे थे कि टीचर को पसंद नहीं आया, तो उसको कहते हैं मिसबिहेविंग। द स्टूडेंट्स वर मिसबिहेविंग इन द क्लासरूम, मतलब वो पढ़ नहीं रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे या मिसबिहेव कर रहे थे, राइट। द स्टूडेंट्स वर मिसबिहेविंग इन द क्लासरूम। मिसबिहेविंग अच्छा बर्ताव ना करना, मतलब जो करना चाहिए वो ना करना, दैट इज मिसबिहेविंग। अ हमिंग साउंड, हमिंग साउंड गुनगुनाने की आवाज़। हमिंग साउंड कहीं से गाने की आवाज़ आ रही थी, गुनगुनाने की आवाज़ कहीं से आ रही थी, तो अ हमिंग साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम समवेयर, कहीं से, फ्रॉम समवेयर। समवेयर क्यों लगा है, कहीं से आ रही थी। वॉज क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। और कम की जो जीरन फॉर्म होती है या आईएनजी फॉर्म होती है, इसको कुछ लोग फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं वर्ब की, दैट इज कमिंग। कमिंग का मतलब आना, कम, केम, कम, अगेन कम, COME कम। तो यहाँ पर कम की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, COME कम में आईएनजी। वॉज वर्ब है जो कि सिंगुलर के साथ लगा है। अ हमिंग साउंड, एक गुनगुनाने की आवाज़ जो कि सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर वॉज का यूज़ किया है, ठीक है। अ हमिंग साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम समवेयर। राजन बाथरूम में गुनगुना रहा था, राजन गुनगुना रहा था। राजन वॉज हमिंग, हमिंग मीन्स गुनगुनाना, हम मीन्स गुनगुनाना, और जब उसमें आईएनजी लगा देंगे तो गुनगुना रहा, और वॉज लगा है राजन के साथ, बिकॉज राजन इज सिंगुलर पर्सन, दैट्स वाई वी यूज वॉज। राजन वॉज हमिंग अ सॉन्ग इन द बाथरूम। वैसे बाथरूम में आप भी गाते होंगे, सभी गाते हैं बाथरूम में, राजन को तो बदनामी किया हुआ है। आई वॉज हैविंग अ ब्यूटिफुल ड्रीम, जब मैं एक बहुत खूबसूरत सपना देख रही थी, बहुत खूबसूरत ख्वाब देख रही थी, जब कि मेरी घड़ी, अलार्म घड़ी ने अलार्म बजाया। व्हेन द अलार्म क्लॉक रैंग। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेंटेंस, ये वाला टेंस तब तक चलता है जब तक कि कोई और फंक्शन इसको या कोई और एक्शन इसको इंटरप्ट ना कर दे। तो यहाँ पर किससे इंटरप्ट हो गई, आई वॉज हैविंग अ ब्यूटीफुल ड्रीम, मैं बहुत अच्छा सपना देख रही थी। व्हेन द अलार्म क्लॉक रैंग, जबकि अलार्म बज गया, जब अलार्म बज गया उससे पहले मैं सपना देख रही थी, तो उससे पहले चल रहा था पास्ट इंडेफिनिट, और नेक्स्ट हमारा शुरू हो गया पास्ट, उससे पहले चल रहा था पास्ट कंटिन्यूस जो कि हम पढ़ रहे हैं आज, और जब वो इंटरप्ट हो गया पास्ट कंटिन्यूस, तो जो नेक्स्ट सेंटेंस आया, वो नेक्स्ट टेंस आया, वो आया पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट अभी मैंने इस कोर्स में, क्योंकि सेकंड क्लास है अभी तो आज, तो अभी तो पढ़ाया नहीं है, तो पास्ट इंडेफिनिट जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि इसमें वर्ब की फर्स्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है हमेशा। पास्ट इंडेफिनिट में ऑलवेज वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। रैंग किसकी सेकंड फॉर्म है, रिंग की। रिंग मीन्स बजना, RING रिंग, और रिंग मीन्स जो हम हाथ में पहनते हैं वो रिंग भी होती है, और रिंग मीन्स बजना भी होता है, तो इसी की सेकंड फॉर्म है रैंग। जो हाथ में पहनते हैं रिंग वो होती है नाउन, तो नाउन की तो फॉर्म नहीं होती है, नाउन का तो सिंगुलर और प्लूरल होता है। अगर मैं 2 रिंग पहनूंगी तो वो रिंग्स हो जाएंगी, और उनके साथ हम वर का यूज़ करेंगे। तो रिंग और रिंग्स ये नाउन है, तो हमने इसको नंबर दे दिया 1 2 3 वाला, लेकिन ये वर्ब है रिंग, तो हम इसको देंगे फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बिकॉज दिस इज वर्ब। तो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, नाउन की नंबर्स होते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, और जो एडजेक्टिव होते हैं उनका क्या होता है, उनकी डिग्रीज होती हैं, डिग्रीज, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। जैसे गुड, आई एम गुड, मैं अच्छी हूँ, बट यू आर बेटर देन मी, तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे हो, यू आर बेटर। तो गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री हो गई बेटर हो गई, यू आर बेटर देन मी। ही इज़ द बेस्ट बॉय, वो बहुत सबसे अच्छा लड़का, ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, वो अपनी क्लास में सबसे अच्छा बच्चा है। तो यहाँ पर जो बेस्ट है वो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री हो गई, ठीक है। ऑल द पैसेंजर्स वर वॉन्डरिंग टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर। तो जब बस खराब हो गई थी तो सारे पैसेंजर्स इधर उधर घूम रहे थे। ऑल द पैसेंजर्स, सभी पैसेंजर्स, वर वॉन्डरिंग टू एंड फ्रो, इधर उधर घूम रहे थे। ही वॉज जस्ट वेस्टिंग माई टाइम, वो सिर्फ मेरा टाइम बर्बाद कर रहा था, वो सिर्फ मेरा टाइम बर्बाद कर रहा था। तो ही वॉज जस्ट वेस्टिंग माई टाइम, और वो अपना ही टाइम बर्बाद कर रहा था। ही वॉज जस्ट वेस्टिंग
हिज ओन टाइम, वो अपना ही टाइम बर्बाद कर रहा था, वो दुनिया का टाइम बर्बाद कर रहा था। ही वॉज जस्ट वेस्टिंग वर्ड्स टाइम, दुनिया का वर्ड्स टाइम। वर्ड के बाद अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाएंगे। माई लवी वॉज रिपेंटिंग फॉर हर मिस्टेक्स, रिपेंटिंग का मतलब होता है पछताना, अपनी किसी गलतियों पर पछताना। वॉज लवी सिंगुलर है तो हमने वॉज लगा दिया है। ऑल द पैसेंजर्स, यहाँ पर प्लूरल थे, वर, क्योंकि पैसेंजर्स था, एक पैसेंजर नहीं था, बहुत सारे पैसेंजर्स थे, इसलिए हमने यहाँ पर वर का यूज़ किया था। वर वॉन्डरिंग टू एंड फ्रो, इधर उधर। टू एंड फ्रो के प्लेस पर हम क्या लगा सकते हैं, टू एंड फ्रो इधर उधर, हेयर एंड देयर भी लगा सकते हैं, हेयर एंड देयर। इसका मतलब भी सेम होता है, यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, चल रहे थे या घूम रहे थे। लवी वॉज रिपेंटिंग, रिपेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रिपेंट, उसमें हमने ING लगाया है, रिपेंटिंग फॉर हर मिस्टेक्स। तो स्ट्रक्चर सेम हो रही है, लवी सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब, रिपेंट फर्स्ट फॉर्म में ING और उसके बाद प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर नाउन है, मिस्टेक्स। हर क्यों लगा है, हर यहाँ पर एक एडजेक्टिव है इसके लिए, हर मिस्टेक्स। किसकी मिस्टेक्स, उसकी मिस्टेक्स। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव और हर, हिम, माई, आवर, हिज जब किसी नाउन से पहले आते हैं तो ये होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव क्योंकि ये पोजीशन दिखा रहा है कि उसकी मिस्टेक, उसकी अपनी मिस्टेक, तो ये यहाँ पर है पजेसिव एडजेक्टिव, हर मिस्टेक्स। हर किसके लिए आए हैं, लवी के लिए आए, बिकॉज लवी इज़ अ गर्ल, दैट्स वाई वी यूज़ फॉर लवी हर। लवी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हर का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर राजन होता तो यहाँ पर हिम हो जाता, हिज हो जाता, हिज मिस्टेक्स, क्योंकि हिज मिस्टेक होता तो हिज यहाँ पर एडजेक्टिव होता, कौन सा, पजेसिव एडजेक्टिव। और अगर हम हर मिस्टेक्स के प्लेस पर आगे यहाँ पर नाउन नहीं आता, सिर्फ हर रहता, हर्स, वैसे लास्ट में हर्स आता है, तो फिर वो होता प्रोनाउन। लेकिन अगर नाउन है उसके बाद तब वो होगा एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस इज राजन वॉज नॉट डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली। ऑनेस्टली यहाँ पर एक एडवर्ब का काम कर रहा है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव से मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम एडवर्ब बनाते हैं एडजेक्टिव से, तब हम ज़्यादातर उनमें ly लगा देते हैं। तो ऑनेस्टली एक एडवर्ब हो गया। ऑनेस्टली H इसमें साइलेंट होता है, ऑनेस्ट हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। जब हम इसको ऑनेस्ट प्रोनाउंस करते हैं तो ये अपने पहले आर्टिकल भी लेता है, एन, ANN, ये नहीं लेगा आर्टिकल। अगर मैं बोलूँ ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तब हम ऑनेस्ट मैन, मैन के लिए आया है आर्टिकल, लेकिन क्योंकि ऑनेस्ट एडजेक्टिव है तो वहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे एज एन एडजेक्टिव। ठीक है। राजन अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा था। राजन अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा था, उसकी बहुत शिकायतें रहती हैं, वो हमेशा ही नहीं करता ईमानदारी से। तो राजन वॉज नॉट डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली। अभी यहाँ पर देखिए फिर हिज वर्क आया है। आज ये कॉन्सेप्ट आपको समझा ही देती हूँ, हिज वर्क, क्योंकि ये वर्क एक नाउन है और नाउन से पहले किसका वर्क, उसका अपना वर्क। वो अपना वर्क ईमानदारी से नहीं कर रहा था, तो ये अगेन ये है पॉसेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पर हिज वर्क कर रहा है एज अ पॉसेसिव एडजेक्टिव, और वर्क यहाँ पर एक नाउन है। तो नाउन से पहले जब भी ऐसे वर्ड आएंगे, हिज, माय और देयर और हर, तो इस तरह के जो वर्ड्स होंगे ये पॉसेसिव एडजेक्टिव होंगे अगर ये अपने बाद एक नाउन ले रहे हैं। राइट। वर यू ट्राइंग टू मेस विद मी। मेस का मतलब होता है पंगा लेना। वैसे तो मेस का मतलब होता है अगर हमने कुछ गंदा कर दिया तो वो मेस कर दिया, मैसी कर दिया, लेकिन मेस का एक मतलब और भी होता है, अगर सेंस सही निकल रहा है, पंगा लेना। क्या वो मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रहा था, क्या तुम मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो। वर यू ट्राइंग टू मेस विद मी, क्या तुम मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो। क्या वो आपसे पंगा लेने की कोशिश कर रहा था। वॉज ही ट्राइंग टू मेस विद यू, क्या वो तुमसे पंगा लेने की कोशिश कर रहा था। वर, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सिंगल इंटेरोगेटिव है, तो इसमें हमने वर को पहले निकाल दिया है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से पहले वर आ गया है तो इसका आंसर हाँ या ना में आएगा। वर यू ट्राइंग टू मेस विद मी, क्या तुम मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रहे थे, तो आपका आंसर होगा यस और नो। यस, आई वॉज ट्राइंग टू मेस विद यू, और नो, आई वॉज नॉट ट्राइंग टू मेस विद यू। वॉजंट ही टॉकिंग टू मच। अब कहीं से आते हो तो वहाँ की बातें तो होती हैं, तो कोई ऐसा बंदा होता है कि बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है, तो आप कहते हो कि वो ज़्यादा नहीं बोल रहा था, वो ज़्यादा नहीं बोल रहा था। तो इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए वॉजंट, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। वॉजंट
इसमें ओ हिडन है। वॉजंट ही टॉकिंग टू मच, क्या वो ज़्यादा नहीं बोल रहा था? आंसर यस नो में होगा, क्योंकि हमने जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले निकाल दिया है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके ना लिखूं वॉजंट, अगर मैं अलग अलग लिखूं तो यहाँ पर नोट नहीं आएगा, फिर नोट यहाँ आएगा ही के बाद। वॉज ही नोट टॉकिंग टू मच, वॉज ही नोट टॉकिंग टू मच, क्या वो ज़्यादा नहीं बोल रहा था? यस, ही वॉज टॉकिंग टू मच, हाँ वो ज़्यादा बोल रहा था। अगर वो आपको पसंद है उसका बोलना तो आप नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको तो पसंद है उसकी बातें। नहीं, वो ज़्यादा नहीं बोल रहा था, वो तो ठीक ही बोल रहा था। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तब आप ज़रूर बोलोगे यस, ही वॉज टॉकिंग टू मच। वाई वर यू लिसनिंग टू द सेम सॉन्ग, तुम सेम सॉन्ग क्यों सुन रहे थे? जो गाना वो सुन रही थी, जो गाना लवी सुन रही थी वही राजन सुन रहा था। तो वाई वर यू लिसनिंग टू द सेम सॉन्ग, तुम सेम गाना ही क्यों सुन रहे थे? कैसे बनाएंगे? वाई वर यू लिसनिंग, लिसन फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी लगा दिया है। वर हेल्पिंग वर्ब इसमें वर है, और लिसन इसमें मेन वर्ब है। ये सब मेन वर्ब हैं जिनमें हम आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी हमेशा मेन वर्ब में ही लगता है, और जो दूसरी वर्ब होती है वॉज या वर, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है अगर मेन वर्ब आ रही है उस सेंटेंस में। तो अगर मेन वर्ब नहीं है तो वो वॉज और वर ही मेन वर्ब का काम कर रहे हैं वहाँ पर। जैसे कि आई वॉज हंग्री, मैं भूखी थी, आई वॉज हंग्री, तो यहाँ पर कोई भी मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर वॉज ही मेन वर्ब है। एक ही वर्ब है तो वही मेन वर्ब है, राइट। वाई वर यू यूजिंग योर फोन वाइल टीचिंग, जब तुम पढ़ा रहे थे तो तुम मोबाइल क्यों यूज़ कर रहे थे? अक्सर ऐसा होता है ना, जैसे टीचर ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं, या ट्यूशन का ही है, मतलब स्कूल में तो मोबाइल अलाउ होते ही नहीं है, तो पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि तुम पढ़ाते हुए मोबाइल क्यों चला रहे थे, और ये शिकायत बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल उनकी शिकायत होनी चाहिए इस तरह की। तो वाई वर यू यूजिंग योर फोन, तुम अपना फ़ोन क्यों यूज़ कर रहे थे? वाइल टीचिंग, वाइल हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ दोनों काम एक साथ हो रहे हों, वहाँ वाइल का यूज़ करेंगे। पढ़ा भी रहे हो और मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर रहे हो, तो वाई वर यू यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन वाइल टीचिंग, और वाइल यू वर टीचिंग या वाइल यू आर टीचिंग, जब तुम पास्ट की बात है तो वाइल यू वर टीचिंग, हम यू वर भी ऐड कर सकते हैं इसमें। एवरीवन वॉज प्रेजिंग योर वर्क, हर कोई तुम्हारे काम की तारीफ कर रहा था। तारीफ करने की इंग्लिश प्रेजिंग, क्योंकि मेन वर्ब है प्रेज, उसमें आईएनजी लगाया है, और वॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। एवरीवन हम लगाते हैं हर किसी के लिए, जब बहुत सारे लोगों के लिए हम एवरीवन लगाते हैं, एवरीवन हर कोई। एवरीवन वॉज प्रेजिंग योर वर्क, अगेन वर्क से पहले योर आया है तो योर यहाँ पर हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। जब मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी तो आपको इजी हो जाएगा। योर यहाँ पर है पजेसिव एडजेक्टिव, जो किसको बता रहा है? वर्क के बारे में, कि उसका वर्क, तुम्हारा वर्क, तुम्हारे वर्क की सब लोग तारीफ कर रहे थे। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसके चोट लग गई। ही हर्ट हिमसेल्फ वाइल ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, जब वो फुटबॉल खेल रहा था तो उसको चोट लग गई। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसकी चोट लग गई। वाइल ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, अगर मैं ही वॉज ना लगाऊं तो भी काम चलेगा, आप लगाएं या ना लगाएं कोई बात नहीं। वाइल प्लेइंग फुटबॉल भी सही है। आई बर्न्ट माई सेल्फ, मैं जल गई। वाइल आई वॉज आयरनिंग माई क्लोथ, जब मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही थी तो मेरा आई बर्न माई हैंड कर सकते हैं यहाँ पर, माई हैंड। आई बर्न माई हैंड, चलो माई सेल्फ भी ठीक है, पूरी तो नहीं जली, थोड़ा सा वैसे जला था, देखो अगर आपको दिखता है तो यहाँ पर, बट अब ठीक है। आई बर्न्ट माई सेल्फ, मैं जल गई। वाइल आई वॉज आयरनिंग माई सेल्फ, जब मैं अपने कपड़ों पर प्रेस कर रही। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू like this, and if you like this video, so please hit the like button, and if you are new to my channel, so subscribe to my channel, and I will be back soon with a next video, or the tense will be future continuous in that video. So all the best, bye.